गाइस आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ and they are so versatile that they can form a vast array of structures and functions from enzymes and hormones to antibodies and the muscles. The human body alone contains 10 of thousands of different protein, each with its own unique role. जैसे कि आपको पता ही है अनसंग हीरो है गाइस हम लोगों के सारे बॉडीज का, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन. इट्स नॉट अबाउट द मसल्स, इट्स द सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड फीलिंग ऑसम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे गाइस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द वर्ड प्रोटीन? The protein and when? The word protein was coined by the Gerardus Johns Mulder in 1838 based on the suggestion by the John Jacob Berzelius. सजेशन दिया था गाइस जॉन जैकब बर्जेलियस ने, और हमारे इस जॉन जैकब बर्जेलियस के सजेशन पे गेरडस जॉनस मल्डर ने प्रोटीन वर्ड को कॉइन कर दिया था. कौन से टाइम गाइस? 1838 के टाइम गाइस. देख सकते हो ना गाइज, एक स्वीडिश केमिस्ट थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कूल वर्ड निकाले जिसका नाम है प्रोटीन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज. व्हाई इज प्रोटीन कॉल्ड अ नेचुरल हेट्रोपॉलीमर? व्हाई इट इज कॉल्ड गाइज? व्हाई? So you might be wondering why protein is called a natural heteropolymer. Well, it's because protein is a natural occurring polymer, meaning it's made up of many smaller units linked together. But here, the cool part, these smaller units aren't the same. They are actually made up of 20 different amino acids. That's why we call a heteropolymer. Hetero means different guys, different. So our next question is, what is a peptide bond? What is peptide bond guys? A peptide bond is like a tiny link that holds amino acid together. It forms when the acid part of the amino acid joins with the amino part of the another, releasing a water molecule in process. These bonds are super important because they create a long chain that makes a protein. Guys, you know ना, 3 ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो और वाटर. ये तीनों ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? हमारे एक बॉन्ड को बनाते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीरियसली गाइस हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली अमीनो की बात करेंगे. Primary structure of protein. The primary structure of a protein is a linear sequence of amino acids. It is stabilized entirely by the peptide bond. Let me take a laser pointer guys. Laser pointer will help you more to मतलब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे एक्चुअली इनडायरेक्ट कर रही हूँ, किस वर्ड को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ. तो गाइज आपको पता ही अमीनो एसिड की ही बात करेंगे. अमीनो एसिड्स की ही चेन हमारे प्रोटीन को बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इसी की बात करेंगे. बट इसमें बॉन्ड किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. तो गाइज देखो, मैं आपको अच्छे से सिंपली समझाऊं तो इमेजिन अ प्रोटीन एज अ लॉन्ग नेकलेस. मैंने आपको बताया था एक लॉन्ग नेकलेस की तरह अगर हम इमेजिन करें, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपली द ऑर्डर ऑफ द बीड्स ऑफ द नेकलेस. आप समझते ही हो गाइज, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ना नेकलेस का, वो बीड्स ही होंगे. ईच बीड इज अ अमीनो एसिड. हर एक बीड को हम माने के क्या हमारा अमीनो एसिड है. मतलब एक नेकलेस के जो छोटे छोटे मोती होते हैं, जो बीड्स होते हैं गाइज, उसको हम अमीनो एसिड मान लेते हैं, और ये टोटल 20 होते हैं और जो मिलके एक चेन बनाते हैं गाइज. दिस ऑर्डर इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स डिटरमाइन हाउ द प्रोटीन विल फोल्ड एंड व्हेन विल इट विल डू वर्क. देख सकते हो गाइज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. विच इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड? द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन गाइस. ग्लाइसिन का नाम आपने सुना ही होगा, जो बहुत ही छोटा अमीनो एसिड है, which has only a hydrogen atom and its R group. हाइड्रोजन एटम के साथ इसका एक R ग्रुप होता है, ठीक है, और वो होता है गाइस हमारा ग्लिसिन, जो सबसे छोटा अमीनो एसिड होता है. बहुत सिंपल है. एंड द ग्लिसिन इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, लाइक अ टाइनी कार इन अ प्रोटीन ट्रैफिक जैम. सुपर कॉम्पैक्ट एंड सुपर सिंपल. कितना सिंपल सा मैंने आपको बताया. एक प्रोटीन का ट्रैफिक जैम है, उसमें सबसे छोटा टाइनी कार अगर हम जिसको माने वो हमारा ग्लिसिन है गाइस. चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड. यस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड इज कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल अल्फा कार्बन बॉन्डेड टू एन अमीनो ग्रुप that is minus NH2 and a carboxylic group hydrogen atom and a variable R group. इसका मतलब ये है guys, think of an amino acid like a tiny robot. tiny robot का एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको समझना. It's a central carbon atom is the robot's body and it has a 4 arms. 4 arms है guys, उसके 2 हाथ है, 2 पैर है. बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे guys. On one hand is the amino group and second one have the carboxylic group and the third one have the hydrogen and the next one is R group, which is like the robot's special tool. R is the group that changes the amino acid giving its different abilities. R ही ग्रुप है जो डिफरेंट बनाता है एक स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द अमीनो एसिड. फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है गाइस? द फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज दैट दे एग्जिस्ट एज द ज्विटेरियन की जगह मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. सोचो एक ज्विटेरियन जो मैग्नेट हमने क्या किया, एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में रख दिया है. The amino group is pronated and carboxylic group is depronated, resulting in a molecule with both positive and negative charges. बहुत simple है guys. Let us imagine amino acid are like a tiny Lego bricks with special powers. When they are in the water, they become like a little magnet with the positive side and the negative side. This helps them stick to the things and build cool structures. Guys, जैसा कि आपको पता ही है, negative ones attract positive and positive one attracts negative and gives it's a cool structure to form a different kind of amino acid. Let's get started with the next question. How are the amino acids classified based on their R group? Amino acids are classified into the 3 types of based on their R groups. First is neutral, second one is acidic and third one is basic. Let's us discuss all these 3 groups. Neutral, the R group has no extra acidic or the basic group, example alanine. And next one is acidic, the R group has an extra carboxylic group giving the molecular net negative charge at the neutral pH. Example aspartic acid. Example aspartic acid सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. मैं अदर एग्जाम्पल भी आपको दूंगी. बेसिक R group has an extra amino or basic group giving the molecular net positive charge that is neutral, obviously neutral pH, that is arginine. बहुत सिंपल है guys. Amino acids are classified into 3 main types of based on their R groups: neutral, acidic and basic. Neutral R group don't have extra acidic or basic groups like alanine. Acidic R group have an extra carboxylic group making them acidic like aspartic acid, and basic R group has an extra amino group making them basic like arginine. बहुत सिंपल है guys. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे. What are the hydrophilic and hydrophobic amino acid? बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया guys. Hydrophilic like a water loving and amino acid have polar or charged R group are readily form hydrogen bond with water. Example serine. Hydrophobic is water fearing amino acid have non-polar R groups. Got it guys. Imagine a protein folding like building blocks like Legos. Let's get started with our previous example, Legos. The hydrophilic Legos are afraid of water and they clump together in the middle away from it. The hydrophilic Legos are water lover, so they stay on the outside. This helps the protein fold into the perfect shape. Let's move to the next question guys. What is the role of hydrophobic and hydrophilic group in protein folding? बहुत सिंपल है गाइस. जैसे कि मैंने आपको बताया था,
सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है. As you already know, the hydrophilic are those who love water. Hydrophilic are loving water and hydrophobic are trying to stay away from the water. So as we already discussed previously, hydrophobic groups cluster in their interior of the protein away from the water, while hydrophilic groups are the exposed on the exterior surface. सिंपल है गाइज, वापस से समझा दूं, वही लाइन से जो मैंने पहले बताया था सेम वही क्वेश्चन है. जैसे कि आपको पता ही है, द हाइड्रोफोबिक लीगोस आर द वाटर लवर एंड सो दे स्टे ऑन आउटसाइड. दिस हेल्प्स द प्रोटीन फोल्ड द परफेक्ट शेप. नेक्स्ट इज गाइज, which two amino acids contain sulfur means S. The two sulfur containing proteinous amino acids are cysteine and methionine. Guys, ये दो एटम्स हैं, सॉरी ये दो अमीनो एसिड्स हैं जो कंटेन करते हैं हमारे सल्फर को, और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा. जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सिस्टीन एंड मीथोनिन आर द टू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत ही अहमदीदा रोल निभाते हैं गाइज. Why is proline considered unique? प्रोलीन को ऐसा क्या है जो यूनिक बनाता है गाइज? सभी में से प्रोलीन सबसे ज़्यादा यूनिक क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर. जैसे कि आपको पता है एक चेन बनता है गाइज, अमीनो ग्रुप का एक चेन बनता है, लेकिन प्रोलीन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं, हमारा अमीनो एसिड है जो हमारा क्या बनाता है, साइक्लिक चेन बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है. Proline is the only amino acid whose structure is fixed in a ring. कह सकते हो इसका एक स्ट्रक्चर है गाइस कि जो रिंग के अंदर ही फिक्स्ड रह जाता है. This ring acts like a pre-programmed based bent or key in the protein chain. It's essential because it forces protein to the turn and twist, which is critical for making things like collagen for skin elasticity. जैसे कि आपको पता है इसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो इसको स्पेशल बनाता है, और इसी के स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से हम कोलेजन बना पाते हैं जो स्किन के इलास्टिसिटी में और प्लस इलास्टिन में गाइस, जो हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, और यही इसको यूनिक एबिलिटी देता है जो हमारे अदर ऑर्गन्स के काम आते हैं. नेक्स्ट इज विच अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक. कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक होते हैं? द 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर फेनिलैनीन, ट्रायोसिन एंड ट्राइप्टोफैन. ये तीनों अमीनो एसिड्स होते हैं गाइस जिसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, और यही चीज़ है जो इसको यूनिक भी बनाता है गाइस. वाई इज हिस्टिडीन इज अ बेसिक अमीनो एसिड. हिस्टिडीन को अमीनो एसिड मतलब बेसिक अमीनो एसिड क्यों बोला गया है? हिस्टिडीन अमाइड रिंग ग्रैब्स प्रोटोन मेकिंग अ ग्रेट बफर. आपको पता ही है गाइस बफर क्या होता है. बफर एक तरह का घोल है जो अपने पीएच को बदलने से रोकता है, जैसे कि एक तकिया. जैसे कि आपको पता ही है गाइस हम सर पे तकिया रख के सोते हैं जो हमारे सिर को सहारा देता है और उसे हिलने नहीं देता. ठीक वैसे ही गाइस ये क्या, हिस्टिडीन भी एक सहारा देता है जो क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स को इजीली एक्सेप्ट करता है और उसके पीएच को भी फिजिकली मेंटेन करता है, जो एक इफेक्टिव बफर बनाने का काम करता है. बहुत सिंपल है गाइस. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. अब तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे गाइस. जो नहीं होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ मैं कितना मिस्टेक कर रही हूँ, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी गाइस. What type of amino acid is aspartic acid? किस तरह का अमीनो एसिड होता है जो aspartic acid कहलाता है? बहुत सिंपल है गाइस. Aspartic acid has a special R group that includes an extra acidic part. इसके पास एक यही खासियत है कि इसके पास एक्स्ट्रा एसिडिक पार्ट होता है जो इसको एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं सब टाइप देता है अमीनो एसिड्स में. एस्पार्टिक एसिड्स हैव एन एक्स्ट्रा और कह सकते हो एन एसिडिक अमीनो एसिड ड्यू टू एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट्स आर ग्रुप.
ऑब्वियसली गाइज बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What type of amino acid is glutamine? Glutamine क्या होता है? Glutamine is a neutral amino acid. Neutral amino acid है. It is a amide derivative of glutamic acid where the extra carboxylic group is converted to an amide group. बहुत सिंपल है guys. Glutamine plays a vital role in keeping your immune system strong and your muscles healthy. Think of it as a fuel for those systems, helping them function at their best. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे और देख सकते हो गाइस सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। प्रोटीन आर अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एज यू ऑलरेडी नो। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट लाइक अमीनो एसिड्स। बहुत सिंपल है गाइस। दे आर इनक्रेडिबली वर्सेटाइल मीनिंग दे आर कैन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। They can do almost everything in our body. Like example, they act as a tiny machine like enzymes. Enzyme जैसे कि एक मशीन की तरह रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, वैसे ही गाइस ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है गाइस मैसेंजर, जैसे कि हॉर्मोन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेजेस पहुंचाते हैं और कितना फास्ट कितना स्पीडी तरीके से गाइस मैसेजेस पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। सोल्जर्स गाइस, सोल्जर्स जैसे कि हमारे बॉडी में सोल्जर कौन है? एंटीबॉडीज, वो हो गए। और दूसरा हो गया गाइस स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को कौन देता है? ऑब्वियसली मसल्स ही देते हैं। योर बॉडी हैज़ 10,000 तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी फिक्स है। ईच वन हैव अ डिफरेंट यूनिक स्पेसिफिक जॉब। हर तरह के मतलब प्रोटीन का एक डिफरेंट स्पेसिफिक यूनिक जॉब है जो रोल प्ले कर रहा है हमारे बॉडी में। गाइस देख सकते हो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना वाइटल रोल प्ले कर रहा है गाइस। इसी के साथ गाइस आप बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एक बार गाइस ज्वाइन करो, हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप यहाँ तक पहुँच पाए हो, इससे पता चलता है गाइस आपको हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा पसंदीदा लगी गाइस।